कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी पतित हो, उसके पूरे जीवन में उसका आचरण कितना भी पापमय रहा हो, अगर वह व्यक्ति भक्ति के नियमों को पालन करने का प्रयास करता है तो वह कैसी भी दशा में भी शुद्ध हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें बिल्वमंगल ठाकुर जी के जीवन में देखने को मिलता है। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथामृत रस पे स्वागत है। आज आपके सामने मैं बिल्वमंगल जी, जो कि कलयुग में एक बहुत बड़े भक्त रहे हैं श्री कृष्ण के, उनका बहुत सुंदर उदाहरण लेकर आई हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी भक्ति से ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ऐसा अनुमान है कि बिल्वमंगल ठाकुर का जन्म 1400 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत के केरल प्रांत में किसी गांव में बहुत ही कुलीन ब्राह्मण के परिवार में हुआ। वह बहुत ही सदाचारी था। वह अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी थे। बचपन से वह भक्ति के सब नियमों का यथार्थी संध्या पालन करते। उनकी पत्नी बहुत ही सुशील, धर्मपरायणा और प्रतिव्रता थी। उनका पूरा जीवन संपूर्ण रूप से शांतमय और समृद्ध था। उनके जीवन में एक दुर्घटना घटी। उनके गांव के पास एक नदी बहती थी। नदी के पास एक नगर था। उस नगर में एक वेश्यालय था जिसमें प्रतिदिन चिंतामणि नाम की वेश्या नृत्य करती थी और वो बहुत सुंदर थी। एक दिन बिल्वमंगल को उस नगर में किसी कार्य के लिए जाना पड़ा। जब वह नगर में पहुंचे तो उस समय चिंतामणि वेश्या का नृत्य चल रहा था। बिल्वमंगल की दृष्टि नृत्य करती हुई चिंतामणि पर पड़ी। वह एकदम से रुक गए और नृत्य देखने लगे। चिंतामणि वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। बिल्वमंगल उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वह उसके नृत्य को देखने में इतना आसक्त हो गए कि वह अपने शरीर की सुध बुध सब भूल गए। चिंतामणि ने भी बिल्वमंगल ठाकुर को खड़े हुए देखा। वह भी बहुत सुंदर थे। उनको देखकर चिंतामणि भी उनको देखती ही रह गई। दोनों लोग लाज को भूलकर एक दूसरे को देखने में आसक्त हो गए और वहीं पर खड़े खड़े कुचेष्टा करने लगे। उस रात बिल्वमंगल वापस घर लौट तो आए, पर उनके मन में उस वेश्या का ही चिंतन चलता रहा। अगले दिन प्रातःकाल ही वह उसके पास पहुंच गए। उन्होंने वेश्या के साथ संग किया और उसके साथ ही पतित हो गए। उस रात्रि वह देर से घर लौटे। माता पिता ने देरी से आने का कारण पूछा तो कोई बहाना लगा दिया। यह सिलसिला प्रतिदिन चलने लगा। एक दिन इस घटना का खुलासा भी हुआ। माता पिता ने बहुत समझाया पर वह ना मानी। बिल्वमंगल उस वेश्या में इतना सख्त हो गए कि उन्होंने सब लोग लाज छोड़ दी और उसी के पास जाकर रहने लग गए। जब वेश्या ने देखा कि बिल्वमंगल ने अपना घर बार सब छोड़ दिया तो उसने भी वचन दिया कि मैं आज से वेश्यावृत्ति छोड़ती हूँ। दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी ना रह पाए। उनकी इस घटना से दुखी होकर उनकी माताजी का देहांत हो गया, पर बिल्वमंगल अपने घर वापस नहीं आए। उसके कुछ समय पश्चात उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। वह उस समय भी अपने घर ना गए। सब गांव वालों ने मिलकर उनके पिताजी का अंतिम संस्कार करवा दिया, पर जब श्राद्ध तर्पण की बारी आई तो पंडित लोगों ने कहा कि श्राद्ध तो केवल पुत्र ही कर सकता है। बिल्वमंगल की पत्नी ने कहा कि मैं करवा देती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने पति को लेकर आती हूँ। बिल्वमंगल की पत्नी उस वेश्या के घर चली गई और उसने वेश्या को पूरा वृत्तांत कह सुनाया। इसे सुनकर वेश्या का हृदय द्रवित हो गया। वह वेश्या तुरंत बिल्वमंगल जी के पास गई और उसने उनके घर जाने का आग्रह किया। बिल्वमंगल वेश्या के आग्रह को अस्वीकार न कर सके और अपने घर वापस चले गए। उन्होंने जल्दी जल्दी से
श्राद्ध तर्पण का सब कार्य निपटा दिया। रात्रि बहुत हो चुकी थी। बिल्वमंगल वापस वेश्या के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने कहा कि अभी रात्रि बहुत हो चुकी है, बारिश का समय है, नदी में बाढ़ आने वाली है। कृपया करके आप आज की रात्रि यहाँ विश्राम करके और सुबह चले जाएं। पर बिल्वमंगल तो चिंतामणि में बहुत ही बुरी तरह से आसक्त थे। वह एक क्षण भी उसके बिना ना रह पाए। वह तत्क्षण वहां से चल पड़े। उनकी पत्नी पीछे पीछे उनको बुलाने के लिए चल पड़ी, पर बिल्वमंगल बहुत तेजी से दौड़े जा रहे थे। वह अपनी पत्नी की आंखों से ओझल हो गए। जब वह नदी के किनारे पर पहुंचे तो देखा कि नदी उफन रही है। रात्रि होने के कारण सभी नाविक घर चले गए हैं। बिल्वमंगल की पत्नी उन्हें ढूंढते ढूंढते एक ऊंचे टीले पर चढ़ गई। बिल्वमंगल चिंतामणि से मिलने के लिए इतना आतुर थे कि वह नदी में कूद पड़े। उनको थोड़ा बहुत तैरना आता था, इसलिए नदी में हाथ पांव मारने लगे। जब उनकी पत्नी ने देखा कि बिल्वमंगल नदी में कूद पड़े तो उनके विरह में उसने भी नदी में छलांग लगा दी। पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नदी बहुत बड़ी थी, इसीलिए बिल्वमंगल को नदी का किनारा नहीं मिल पा रहा था। इतने में उनकी पत्नी की बहती हुई लाश उनके पास आ गई। बिल्वमंगल को इतनी भी सुध नहीं थी कि उन्होंने उस शव को लकड़ी का गट्ठा समझा और उससे नदी को पार किया और मन में विचार किया कि चिंतामणि ने मेरे लिए नाव का प्रबंध किया होगा। नदी पार करके वह वेश्या के घर की ओर दौड़े। रात्रि बहुत हो चुकी थी। उन्होंने सोचा अगर मैं दरवाजा खटखटाता हूँ तो सब लोग जाग जाएंगे, तो वह घर के पीछे चले गए। घर के पिछवाड़े में खिड़की से एक अजगर लटक रहा था। अपनी सुध न होने के कारण उन्होंने उस अजगर को रस्सी समझा और उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गए। छत से नीचे की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर दरवाजे बंद थे, तो उन्होंने छत से बरामदे में छलांग लगा दी। इससे चिंतामणि जाग गई। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि यह तो बिल्वमंगल है। वह उसे देखकर बहुत हैरान हुई। उसने पूछा, तुम इतने रात्रि के समय यहाँ कैसे पहुँचे? बिल्वमंगल ने कहा कि तुमने ही तो खिड़की पर रस्सी लटकाई थी और नदी में मेरे लिए नाव का प्रबंध किया था। चिंतामणि ने अस्वीकार कर दिया। जब दोनों ने जाकर देखा तो रस्सी की जगह बहुत बड़ा अजगर था, और जब नदी के पास जाकर देखा तो नाव की जगह उसकी पत्नी का शव था। इसे देखकर चिंतामणि बहुत आहत हुई। इस घटना को देखकर चिंतामणि ने बिल्वमंगल ठाकुर को बहुत ही कटु शब्द कहे। अरे मूर्ख, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से तुझे इतनी आसक्ति है? अगर थोड़ी सी भी आसक्ति तुम्हें राधा गोविंद के चरणों में होती तो आज तेरा कल्याण हो जाता। इसे सुनकर बिल्वमंगल को बहुत आघात लगा। वह वहां से तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में एक मठ आया। वहां के महंत श्रीमन सोमगिरी जी थे। उनसे बिल्वमंगल जी ने दीक्षा ग्रहण की और 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। उसके बाद गुरु से आज्ञा पाकर वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर में पहुंचे। उस नगर के एक सरोवर में वह जल पीने लगे। उसी सरोवर पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री स्नान करने के लिए आई। बिल्वमंगल उस स्त्री को देखते ही रह गए। स्नान करने के बाद जब वह वापस अपने घर चली गई तो बिल्वमंगल उसका पीछा करते करते उसके पीछे आ गए। वह स्त्री अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। इतने में उसी स्त्री का पति आया। उसने देखा कि कोई संत दरवाजे पर खड़े हैं। उसने पूछा, महाराज, आपको क्या आवश्यकता है? बिल्वमंगल ने निष्कपट भाव से बता दिया कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री इसके घर के अंदर गई है। वह व्यक्ति उनका मनोभाव जान गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह संत थे तो उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने घर के भीतर ले गया और उन्होंने ऊपर के एक कमरे में ठहरा दिया। उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि भाग्यवान, तुम तैयार हो जाओ।
और उसको आज्ञा दी जैसा संत चाहे वैसा ही व्यवहार करना और उनकी हर इच्छा को पूरा करना। उस स्त्री को बहुत संकोच हुआ, पर वह स्त्री बहुत आज्ञाकारी थी, इसीलिए वह तुरंत जाकर तैयार होकर भोजन सामग्री लेकर बिल्व मंगल जी के पास पहुंची। सब अलंकारों से ठाकुर वह स्त्री जैसे ही बिल्व मंगल जी से निकट आई तो उसने पूछा, बाबा किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। बिल्व मंगल ठाकुर कहते, मुझे 2 मोटी सुइयां चाहिए। वह स्त्री उनके प्रयोजन को ना समझ सकी। उसने 2 मोटी सुइयां बिल्व मंगल ठाकुर को दे दी। बिल्व मंगल ठाकुर ने दोनों सुइयां अपने हाथों में पकड़ी और उससे अपनी दोनों आंखों में फोड़ दिया। यह देखकर वह स्त्री बहुत डर गई। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया। इस घटना को देखकर वह दोनों क्रंदन करने लगे, पर बिल्व मंगल ठाकुर जी ने उन्हें सांत्वना दी कि आप लोगों का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो मेरी इन आंखों का था जो मुझे बार बार गिरा रही थी। उसके बाद वह वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वह वृंदावन के निकट पहुंचे तो वह एक गड्ढे में गिरने वाले थे। तुरंत भगवान ने वहां आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गड्ढे में गिरने से बचा लिया। भगवान जब हाथ छुड़ाकर भागने लगे तो बिल्व मंगल ठाकुर ने उनका हाथ पकड़ लिया, पर भगवान जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगे। तब बिल्व मंगल ठाकुर ने एक पद गाया, हाथ छुड़ावर जात हो निबल जान के मोहि, हृदय से जब तुम जाओगे तब मैं जानू तो ही। इसके बाद भी भगवान ने उनका बहुत सी लीलाएं की और उनको कितनी ही बार दर्शन दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिल्व मंगल कितना पतित अवस्था में थे, पर भक्ति करने से उनके सब दोष दूर हो गए। उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त हुई और भगवान ने उनको अनेकों बार दर्शन दिए। इस प्रकार कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कैसा भी स्थिति में हो, कितना भी पतित हो, उसने कितने भी दुष्कर्म क्यों ना किए हों, अगर वह योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे वह शुद्ध हो जाएगा और इसी जन्म में अपने घर भगवान के धाम को लौट जाएगा। बोलिए राधा गोविंद प्रभु की जय हो। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।